तो पटना में शुक्रवार को बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे 17वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को कई कोचिंग संचालकों का भी समर्थन प्राप्त था और इसी दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। फिर शुरू होती है राजनीति। नेता प्रतिपक्ष ने इसे सरकार की बर्बर कार्रवाई बता दिया तो सत्ता पक्ष का दावा है कि अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि छात्रों को कौन भड़का रहा है। तो छात्रों को कौन भड़का रहा है, इस सवाल का जवाब टटोलने से पहले शुक्रवार की घटना को जरा समझ लेते हैं। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध हुआ। नो मल्टीपल सेट क्वेश्चन पेपर, वन डे वन शिफ्ट में परीक्षा की मांग की गई। मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे। बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आगे बढ़ने पर पुलिस ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब अभ्यर्थी नहीं रुके और चेयरमैन से मिलने की बात कही, जिसके बाद अभ्यर्थियों को पुलिस ने जबरन रोकने की कोशिश की। इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच पहले तो धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। धीरे धीरे बवाल बढ़ा और पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको एक विंडो में दिखा रहे हैं और ये हाई वोल्टेज जो ड्रामा है वो घंटों तक चलता रहा और किस तरीके से पुलिस लाठियां बरसाती रही उसकी तस्वीर निकल करके सामने आती रही। इस बीच खान सर भी पहुंचते हैं, गुरु रहमान भी पहुंचते हैं और छात्रों के इस प्रदर्शन का वो समर्थन करते हैं। और इस बीच विरोध प्रदर्शन को कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान भी साथ थे और वो भी अभ्यर्थियों के आंदोलन में पहुंचे थे, जिनकी तस्वीर निकल करके सामने आई है। हालांकि इस बीच एक और तस्वीर निकल करके सामने आती है जहां पर खान सर को पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाए हुए दिखाई देती है। बाद में खबर आती है कि क्या खान सर को हिरासत में गिरफ्तार किया गया, जिस पर पटना एसएसपी का बयान भी सामने आता है। जब वो फोन लाइन पर न्यूज़ 18 के साथ जुड़ते हैं तो जानकारी भी देते हैं। तो देखिए, ये वो तस्वीर है जब ये दोनों शिक्षक खान सर और गुरु रहमान दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं और ये वो तस्वीर जहां पटना पुलिस की गाड़ी में खान सर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि खान सर को लेकर के आज जो पोस्ट सामने आया है उस पर भी पटना के एसएसपी ने नाराजगी जताई है, जिसमें उनको रिहा करने की बात कही गई है। और देखिए, इधर बीपीएससी का दावा है कि परीक्षा में जिस नॉर्मलाइजेशन पर बवाल मचा है, आयोग ने उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं की है। बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस नोट में साफ कहा गया है कि 17वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा और इसको लेकर जो बातें चल रही हैं वो पूरी तरह से अफवाह है, क्योंकि ना विज्ञापन में इसका कोई जिक्र है और परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का ना ही कोई प्रस्ताव है। आयोग ने साफ साफ लिखा है कि कुछ कोचिंग संचालकों की ओर से अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाया गया, जिसके बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई। आयोग ने अभ्यर्थियों से शांतिपूर्ण परीक्षा की तैयारी की अपील की है। 13 दिसंबर को 17वीं पीटी परीक्षा होनी है। 17वीं बीपीएससी पीटी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जो साफ आयोग की तरफ से कर दिया गया है। बीपीएससी ने इसे पूरी तरह से अफवाह बताया। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का प्रस्ताव नहीं था, जिसका जिक्र आयोग ने किया है। विज्ञापन की किसी कंडिका में भी नॉर्मलाइजेशन की चर्चा नहीं हुई। प्रदर्शन के बाद बीपीएससी ने यह नोटिस जारी किया। कुछ कोचिंग संचालकों पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगा। छात्र नेताओं की तरफ से अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित किया गया, यह भी आयोग का मानना है। मल्टीपल पेपर तैयार कराना उसी का एक अहम हिस्सा आयोग मानता है। परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा की तैयारी करें, यह बार बार आयोग की तरफ से कहा जा रहा है। तो पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर अब सियासी घमासान मचा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाया है और कहा है उनके इशारे पर ही प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया,
तो जवाब में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर ही एजेंट को आगे कर अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगा दिया और कहा कि इसके पहले भी पेपर लीक में तेजस्वी यादव के सहयोगी का नाम सामने आ चुका है, लेकिन इस पर जवाब देने की उनमें हिम्मत नहीं है। सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। आप बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे। ये कहाँ से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ। आज बिहार लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों पर लाठीचार्ज की जो अप्रिय घटना घटित हुआ है, उसके पीछे भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की शर्मनाक कोशिश करने वाले लोग बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब वो लोग जो बीपीएससी की परीक्षा में बैठने का शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं कर पाए, वो आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाकर युवाओं को भड़काने में जुटे हैं। अपने एजेंट के रूप में सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले लोगों को छात्रों का रहनुमा बनाकर आगे भेजकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। और ये माहौल वो लोग फैला रहे हैं जो जंगल राज के प्रोथा गुंडा राज स्थापित करते हैं, परीक्षा के पेपर लीक करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज तक वो जवाब दे पाए जो परीक्षा लीक में नेता प्रतिपक्ष के पीएस का नाम आया था? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं दे सके। और सच्चाई है कि जब इसकी जांच होगी तो नेता प्रतिपक्ष जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनकी सच। तो देखिए, कल यह प्रदर्शन हुआ, बवाल हुआ और जिस पर अब सियासत भी तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उनको जवाब भी दिया है। और देखिए, इस प्रदर्शन के साथ साथ कुछ और घटनाक्रमों का जिक्र करना जरूरी है। अग्निवीर योजना के समय भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। उस वक्त युवाओं ने कई ट्रेनों को जला दिया था, जिसकी तस्वीर सबने देखी। उस वक्त भी कोचिंग संचालकों ने साथ दिया था। और सवाल एक बार फिर से वही कि क्या कोचिंग वाले छात्रों को भड़का रहे हैं? चुनाव के पहले छात्रों को भड़काया जा रहा है, ये भी सवाल बने हुए हैं। और देखिए, पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और पुलिस के लाठीचार्ज पर सियासी घमासान मचा है। सत्ता पक्ष के लोग सीधे सीधे इस आंदोलन के लिए आरजेडी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष के नेता सरकार और आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। जेशन को लेके एक अफवाह फैलाई गई, छात्रों को उकसाया गया, भड़काया गया और उन्हें सड़कों पर उतार दिया गया। बीपीएससी का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है। क्या कोई नोटिफिकेशन बीपीएससी का है? क्या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किसी अधिकारी का है? बिल्कुल नहीं है। एक अफवाह के आसरे राजधानी के माहौल को अराजक बनाने की कोशिश की गई। देखिए, कल जो छात्रों का आंदोलन था उसमें कहीं भी किसी भी तरह की साजिश नहीं थी। ये छात्रों का अपना आंदोलन था, उनकी अपनी मांग थी, जो उनको जायज लगा उन्होंने किया। लेकिन क्या बिहार सरकार चुपचाप उनके ऊपर सीधा सीधा लाठी बरसाएगी कि उनकी बातों को क्लियर करेगी? कहाँ थे विजय सिन्हा जी दिन भर? क्यों नहीं उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, बीपीएससी से बात करी और बातों को रखा? बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जिम्मेवार हैं। बीपीएससी अपने परीक्षा को लेकर के हमेशा सतर्क रहती है और अभ्यर्थियों को बीपीएससी पर भरोसा करते हुए अपनी परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। अब सरकार में बैठे लोग सफाई दे रहे हैं कि अफवाह फैलाया गया। ये तो सरकार ने भ्रम की स्थिति उत्पन्न की। अफवाह फैलाने का काम तो सरकार के लोगों ने किया है। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी जब समर्थन में उतरे और छात्र सड़कों पर उतरे आंदोलन के लिए, तब अब बीपीएससी के लोग सफाई दे रहे हैं अधिकारी। तो विपक्ष